हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज सुबह से आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपके नाम की कौन सी फिल्म चल रही है, वो आपको लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। एंड थर्ड पार्टी किस तरीके से फंसी है, पार्टनर का वो कौन सा गंदा सच बाहर आया है जिसने उनकी नींदों को उड़ा करके रख दिया है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सुबह सुबह उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है। आज सुबह उठते ही आपके पर्सन के अंदर एक अजीब सी डीप फीलिंग आई है। उन्हें अंदर से पता था कि आप अलग थे। ठीक है, आप डिफरेंट थे, आपकी सोच अलग थी, आपकी समझ अलग थी, आपका लेवल बिल्कुल अलग था। लेकिन क्या किया इन्होंने, अपनी इनसिक्योरिटी में आकर के आपको ही इन्होंने चैलेंज कर दिया। इन्होंने सोचा था कि मेरे बिना ये संभल नहीं पाएंगे, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनके जीवन में से खुशियाँ चली जाएंगी, इनके जीवन में से तरक्की चली जाएगी और ये रोएगा, गिड़गिड़ाएगा मेरे सामने कि मुझे एक्सेप्ट कर लो। ये वापस आएगा और इसे मेरी ज़रूरत जो है वो डेफिनेटली तौर पर पड़ेगी और तब मैं इसको अपना असली अहमियत जो है वो समझाऊंगा। ठीक है, इस तरीके के थॉट्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेकर के जो है वो सोचते थे। ठीक है, लेकिन उधर क्या हुआ है, उधर आप बिल्कुल ही चुपचाप हैं, शांत हैं, शांति से अपनी लाइफ को अपना सेट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जो है वो आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, आगे ले जाने के बारे में चीज़ों को कहीं ना कहीं आप जो है वो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि जब से ये चीज़ें आपके पर्सन ने देखी हैं कि आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, शायद वो जितना आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो तभी से ना इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ही हिल सा गया है। ठीक है, इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिल गया है क्योंकि ये कल तक बहुत ज़्यादा ना एटीट्यूड में थे कि ये इंसान मेरे बिना तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। पहले इनका डायलॉग था कि मैं सही हूँ, आज सुबह से डायलॉग बदला है इनका कि शायद मेरी गलती थी। जो डिसरिस्पेक्ट इन्होंने आपको दी थी ना, वही अब गिल्ट बन करके इनके सीने पर आकर के चढ़ कर के बैठ गई है। आपका खामोश रहना, आपका डिसिप्लिन में रहना, लगातार आपका ग्रो करना इनको अंदर से झटका दे रहा है। इनको लग रहा है कि ये तो सच में मेरे लिए ट्रेजर थे। ठीक है, और मैंने खेल जो है वो समझ लिया। ओके, यहाँ पर अगर मैं एक बात क्लियर बोलूँ, सच बोलूँ, पहले ये 2 नावों में पैर रखे हुए थे।
एक पैर में कमिटमेंट था और दूसरा पैर इनका इल्यूजन में था। आपको आधा सच बताया गया, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट किया गया, कभी गिल्ट ट्रिप में चले गए, कभी सिंपैथी कार्ड जो है वो ना खेला गया। ओके, सोचा था कि आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको लगेगा आप इनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इनके बिना कभी भी आगे जो है वो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ना यहाँ पर प्लॉट ट्विस्ट क्या हुआ है, प्लॉट ट्विस्ट जो है वो सुन लीजिए। आपने खुद को रीबिल्ड कर लिया। ठीक है, आपने खुद को फिर से खड़ा कर लिया और ऐसा सामने वाले को अब लग रहा है कि नहीं, मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी, ये इंसान मेरे बिना भी अपने जीवन में आ सकता है, आगे बढ़ सकता है, बल्कि मैं ही उसके बिना जो है वो जीवन में पीछे रह गया हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ चली गई हैं, मैं दुखी हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब जो है वो उल्टी पड़ने लगी हैं। अब इनकी हालत क्या है, अब ये खुद दो दुनियाओं के बीच में फंसे हुए हैं, ईगो वाली दुनिया और पछतावे वाली दुनिया। सुबह से इनके दिमाग में यही घूम रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के क्यों खो दिया सारी चीज़ों को, इस इम्पॉर्टेंट रिश्ते को क्यों मैंने खो दिया। अब अगर मैसेज करूं तो वो क्या जवाब देंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा, ये सारी जद्दोजहद में आपके पर्सन जो है वो फंसे हुए पड़े हैं। इनको डर लग रहा है कि आप उन्हें रिप्लेस कर चुके हैं। ठीक है, और आपको किसी के साथ की, किसी के सहारे की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना ये समझ रहे थे। ठीक है, देखिए ये डर इनको ना अंदर से बिल्कुल ही खाली कर रहा है। ये अंदर से बिल्कुल ही ना इस डर की वजह से खोखले होते हुए चले जा रहे हैं। देखिए, ब्लॉक हो या फिर अनब्लॉक हो ना, किसी भी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से ये आपको चेक करते रहते हैं। सोशल मीडिया की मैं बात करूं, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो आपको ना चेक करते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से, ब्लॉक हो या फिर अनब्लॉक हो, किसी और नंबर से, किसी और आईडी से आपको हमेशा चेक करते रहते हैं। आपको वॉच करना इनका आदत सा बन गया है। ठीक है, देखिए आपकी फ़ोटो को देखना, आपकी स्टोरी को देखना, आपका ऑनलाइन स्टेटस देखना, ये सब कुछ इस समय पर हाल फिलहाल चल रहा है। और फिर खुद से कहना कि मैं ये पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ठीक है, इनको मतलब आपको देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पहले से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। पहले आप कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, बट अब आपने सीख लिया है कि आप कैसे अपने जीवन में अकेले इंडिपेंडेंटली आप आगे बढ़ सकते हैं। इनका दिल क्या बोलना चाहता है, आज सुबह से इनके अंदर ना एक ही लाइन घूम रही है, मैं कॉल करना चाहता हूँ, काश हम फिर से साथ जो है वो अपना जीवन को शुरू कर पाते। मैं कमिटमेंट में वीक था, मैं पहले जैसा नहीं हूँ। आज भी तुम्हारा नाम दिल की धड़कन मेरी बढ़ा देता है, मगर ईगो अभी भी गार्ड बन करके इनके सामने खड़ा है। इन्होंने पंगा आपकी प्रेजेंस से नहीं लिया था, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी से लिया था। ओके, उन्हें डर था कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, और आज वही डर इनका सच बन गया है। आपने दर्दों को अपने रिलीज़ कर दिया, आपने अपने जो भी आपका पेन था उसको रिलीज़ कर दिया है, खुद को रीजनरेट किया है, सेल्फ लव करना आपने शुरू कर दिया है। और अब ये इंसान 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली हालत में है, खुद के ही जाल में फंसे हुए हैं, जो जाल इन्होंने आपके लिए बुना था। डिवाइन मैसेज आपके लिए है कि यूनिवर्स एक बात साफ बोल रहे हैं, जो हुआ कर्मों का खेल था, जिसने जैसा बोया वैसा काट रहा है। ज़रूरी नहीं हर रिश्ता लाइफ टाइम के लिए हो, कुछ लोग आते हैं आपको गिराने नहीं, आपको जगाने के लिए। आपकी इनर ब्यूटी, आपकी वैल्यू अब चमक रही है, और सामने वाला पहली बार आपकी असली कीमत समझ रहा है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आज सुबह से आपका पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बल्कि खुद से पूछ रहे हैं मैं अपने ही खजाने को क्यों खो दिया। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ जो है वो अंदर से एक बार ज़रूर बोलिएगा, जो हुआ
अच्छे के लिए हुआ। और याद रखिए आप ऑप्शन नहीं थे, आप स्टेबिलिटी थे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे प्रोटेक्ट।